पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम एजेंट लॉगिन में कैसे लॉगिन करें और अपना पासवर्ड कैसे चेंज करें। अगर आपने ये नहीं देखा है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे अब सीखेंगे कि कैसे हम अपने वॉलेट में पैसे मेंटेन करें। इसे मेंटेन करने के लिए हमें जाना है अपने अकाउंट्स के सेक्शन में, जहाँ एक टैब है मेक पेमेंट। मेक पेमेंट पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको एक वार्निंग आती है जहाँ पे लिखा जाता है कि आपको कैश ट्रांजैक्शंस अलाउ नहीं है, आप इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद आपके पास सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो चेक का आता है, और चेक के साथ साथ यहाँ पे बगल में आपके पास दो अकाउंट का नंबर डिटेल दिख रहा है। ये जो अकाउंट का डिटेल का नंबर है ये आपका वैरी कर सकता है अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ है, जो आपका यहाँ पे हाईलाइट करेगा डिस्ट्रीब्यूटर का नाम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये उसके डिस्ट्रीब्यूटर का भी नंबर हो सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो चेक का ऑप्शन आता है। चेक, ड्राफ्ट, कैश, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ट्रांसफ़र, ईडीसी मशीन, एनईएफटी, आरटीजीएस। तो ये यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप अपने वॉलेट में पैसे को अपलोड कर सकते हैं। पहले हम सीखते हैं ऑनलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड के लिए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का ऑप्शंस दिया हुआ है। इसमें से मैं अभी आपके पास एक नेट बैंकिंग के ऑप्शंस के साथ कैसे फंड अपलोड करते हैं या अपनी वॉलेट को रिचार्ज करते हैं ये हम करना सीखेंगे। तो हम यहाँ पे नेट बैंकिंग के टैब को अगर क्लिक करते हैं तो हमें एक पेमेंट गेटवे आइटम का आता है जिसको हमें सेलेक्ट करना है, और जो भी रकम हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ 10,000 रुपये मैं लेना चाहता हूँ। यहाँ रिमार्क में आपको अपने रिकॉल के लिए कुछ रिमार्क अपना डालना है। फॉर सेल्फ रिकॉल आप यहाँ पे कुछ भी अपना लिख सकते हैं जिससे कि आप अपने ट्रांजेक्शन्स कहाँ पे किए आप अपने रिमार्क को लिख करके याददाश्त के लिए रख सकते हैं। और आप जैसे ही मेक पेमेंट की प्रक्रिया पे जाते हैं तो ये पेज आपका अलग रीडायरेक्ट हो जाता है, और रीडायरेक्ट होने के बाद आप जिस बैंक से आप अपना इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो यहाँ से लिस्ट में देख सकते हैं। जैसे कि मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं बैंक ऑफ इंडिया में इंडियन बैंक में मेरी अकाउंट है और उसकी नेट बैंकिंग है, तो अगर मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ मैं देखता हूँ एक छोटा सा प्रोसेसिंग फ़ी है 12 रुपये प्लस जीएसटी 2 रुपये 16 पैसा। ये हमारा प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा, लेकिन ये ऑटोमेटिक जैसे ही आप आगे पूरी डिटेल भरेंगे, आप पे नाउ के ऊपर जाएंगे तो आप रीडायरेक्ट होंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आप हर बार जब भी आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं ऑनलाइन में ये प्रोसेसिंग फ़ी वाला पोर्शन ज़रूर देख लें, क्योंकि ये किसी किसी अलग अलग बैंक पे अलग अलग चार्जेस लगता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक्सिस बैंक से मेरा है तो वहाँ पे हमारे पास 18 रुपये 88 पैसे का प्रोसेसिंग फ़ी लग रहा है, लेकिन अगर मेरा HDFC के साथ है तो शायद यहाँ पे परसेंटेज में लगता है, जो आ जाता है 10,000 पे 182 रुपये 90 पैसा। अगर आप किसी और बैंक से कर रहे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक से कर रहे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक में भी उतना ही ज़्यादा पैसा लग रहा है। बाकी और बैंकों के ऊपर में, इन दो बैंक को छोड़ करके बाकी के ऊपर में 14 रुपये 18 रुपये में के प्रोसेसिंग फ़ी पे आपका लगभग 70,000 रुपये तक का अमाउंट क्लियर हो जाएगा। और वो ऑटोमेटिक जैसे ही प्रोसेस होगा, सक्सेसफुल प्रोसेस होने के बाद आपके पास आपकी वॉलेट में उतना पैसा आपकी वॉलेट में जुड़ जाएगा। अब ये हो गई प्रोसेसिंग फ़ी के साथ। अगर मान लीजिए कि आप उसे ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए आप कोई ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप ट्रांसफ़र में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ जो भी पैसा आपने इसमें डिस्ट्रीब्यूटर के या कंपनी के अकाउंट में आपने जो पैसा डाला है जो साइड में दिया हुआ है, जैसे यहाँ डीसीबी बैंक का दिया हो और स्टेट बैंक का दे रखा है, वैसे आपके अकाउंट में हो सकता है डीसीबी बैंक हो, या अगर आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो तो डिस्ट्रीब्यूटर का अकाउंट यहाँ पे दिखेगा इस जगह पे। तो आप वहाँ पे अगर आप वहाँ पे आप 10,000 रुपया डालना चाहते हो तो 10,000 रुपया डालिए। आपने डिस्ट्रीब्यूटर के किस बैंक में डाला है, जैसे यहाँ पे मैंने ये 10,000 रुपया स्टेट बैंक में डाला है तो मैंने यहाँ SBI डाला। किस ब्रांच में डाला है वो ब्रांच का नाम डालूंगा,
और यहाँ पे याद रखें, हमेशा ही जो आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है उसका ट्रांजैक्शन आईडी दे दें। ट्रांजैक्शन आईडी जो आता है उससे आसान होगा डिस्ट्रीब्यूटर को भी रिकॉग्नाइज करने में कि उसको वो पर्टिकुलर पैसा उसको मिला है या नहीं मिला है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि प्रॉपर ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ डाल करके और ये मेक पेमेंट के ऊपर सबमिट कर दें। जैसे ही आप इसको मेक पेमेंट के ऊपर में सबमिट करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच जाएगा। वो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी से मैच करके आपको बैलेंस रिलीज कर देगा। इसमें आप दोनों ही मैकेनिज्म को कोशिश करें। यहाँ डेबिट कार्ड से 100 रुपये का ही काम करके देखें, एक नेट बैंकिंग के थ्रू करें और ऑफलाइन से भी इनिशियली एक बार करें कि ये सारे प्रोसेस ऐसे होता है या नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों को करने के बाद आप यहाँ पे आपके पास एक लेजर का ऑप्शन है। वहाँ लेजर के ऑप्शन में भी जो भी आप डेट फिल्टर करके आप देखना चाहते हैं वो आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी डिटेल हुआ होगा वो सारी डिटेल्स की ट्रांजेक्शन्स आपको दिखेगी। इसमें आप पुराना से पुराना डाटा भी आप निकाल सकते हैं। जैसे ये मेरे पास 9 सितंबर के दिन ये एजेंसी की क्रिएशन हुई थी, उस समय रनिंग बैलेंस 0 था। अभी मैंने 10,000 का रिक्वेस्ट डाला है, तो जैसे ही वो 10,000 रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगा तो ये मुझे यहाँ देखने लगेगा। जो मैंने यहाँ पे पेमेंट क्यू में जा कर के मैं देख सकता हूँ कि मैंने ये 10,000 का रिक्वेस्ट कर रखा है, किसको कर रखा है वो नाम दिख रहा है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से अपने वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑनलाइन भी देखा और ऑफलाइन भी देखा। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ़्लाइट की टिकट इससे कैसे बुक करें। फ़्लाइट की टिकट बुक करने के लिए हम आपको दूसरा ऑप्शन अगली वीडियो में बतलाएंगे।